इलेक्शन लड़ने का मन यूँ बना हमारा कि हमको जनता चाह रही है और हमसे जनता कह भी रही रहते हुए एक तो समर लगवाई है और एक एक 265 मीटर आरसी के अलावा भी कई वृद्धा पेंशन बनवाई हमने। क्या शौचालय भी आप बनवाए हैं? शौचालय तो हमने नहीं बनवाए हैं, पर हमारे जो प्रधान जी हैं उनसे हमने कई बार कही है, तो उन्होंने प्रधान जी ने शौचालय भी तुम्हारे काम करा देंगे। और तुम हमको समस्या है कि कई तालाब भी पड़े हैं अभी खराब, उनकी सफाई वफाई नहीं होने की तो समस्या चलो कहीं तक ठीक है। हाँ। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जन की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के ब्लॉक एतबारपुर में और ग्राम पंचायत है समाई। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी हलचल तेज हो चुकी है और इसी बीच हम आए हैं एक ऐसे प्रत्याशी के बीच जो बीडीसी इनकी पत्नी रह चुकी हैं और अब तीसरी बार फिर से मैदान में ये आए हैं और अब बीडीसी नहीं बल्कि ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान के पद के उम्मीदवार के रूप में तैयारियां शुरू कर दी हैं। मौजूदा में इनकी पत्नी आरती देवी बीडीसी हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। सतपाल जी इनका नाम है, सतपाल सिंह, लेकिन जानते हैं इन्हीं की जुबानी और कहते हैं कि ग्राम पंचायत का विकास तभी संभव है जब योग्य और ईमानदार और पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार चुन करके आएंगे। ये तमाम सवाल, लेकिन एक सवाल और है कि गांव का विकास, मूल समस्या जो होती है सड़क, जल, नाली, शिक्षा, आवास, राशन, ये मूल समस्या के अंतर्गत आती है और इसी समस्या से जुड़े सवालों के साथ जुड़ते हैं। क्योंकि अभी तक आप बीटीसी के पद पर रहते हुए क्या काम करा है और आने वाले दिनों में यदि आप जनता आपको चुनती है तो क्या काम कराएंगे, ये तमाम सवाल के साथ जुड़ते हैं। स्वागत करते हैं सतपाल जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में आपका। नमस्कार सर। आप अपना परिचय देंगे पूरा? मैं ग्राम पंचायत समाई के गांव मजरा मंगलपुर से हूँ और मेरा नाम सत्यपाल सिंह सन ऑफ केशव देव पिताजी का नाम है। आपकी पत्नी रह चुकी हैं बीडीसी और अभी है मौजूदा में भी? जी मौजूदा है, अभी बीडीसी पत्नी है मेरी आरती देवी, क्षेत्र पंचायत सदस्य। चलिए, तो अब इनका परिचय हुआ, अब सवाल के साथ जुड़ते हैं। सवाल ये मेरा है कि सतपाल जी, इससे पहले आप कर क्या रहे थे? क्योंकि ये बीडीसी तो प्रतिनिधित्व कर ही रहे थे, लेकिन प्रधान का चुनाव लड़ने का मन कैसे बना आपका? प्रधान का इलेक्शन लड़ने का मन यूँ बना हमारा कि हमको जनता चाह रही है और हमसे जनता कह भी रही है कि आप तो प्रधान ही लायक हो, प्रधान ही लड़ो। तो जनता की राय है हमारी तरफ, तो इसलिए हमारा प्लान बना है कि चलो प्रधान ही लड़ लेंगे। कहते हैं कि बीडीसी रहते हुए आपने क्या क्या काम करवाए? बीडीसी रहते हुए एक तो समर लगवाई है और एक 265 मीटर आरसी कराई है। अच्छा। गांव मंगलपुर में घुसते ही वहां से प्राइमरी स्कूल तक एक बार में आरसीसी कराना इतनी बहुत बड़ी बात है। माननीय हमारे ब्लॉक प्रमुख जी ने हमारी बात को मानते हुए काम कराया और इसके अलावा भी कई वृद्धा पेंशन बनवाई हमने गांव में। बड़ी बूढ़ियां उनकी नहीं बन रही, उनका भी काम कराया है। तो एक चीज बताइए, आपने गांव में आरसीसी का काम करवाए, वृद्धा पेंशन का काम बनवाए, विधवा पेंशन भी बनवाए, राशन कितना बनवाए, राशन कार्ड कितने लोगों को बनवाए, दिलवाए? और राशन कार्ड तो यूँ नहीं बन पा रहा है, राशन का उन पर किसी का आधार कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं अपना, कोई कुछ नहीं बनवा पा रहा है और उन पर कागज पूरे हो तो बनवाए उनका। तो भाई कागज तो हम नहीं बनवा सकते हैं, उनसे कह रहे हैं कागज ले आओ, हम ऑनलाइन करा देंगे तुम्हारा, पैसे तुम मत देना हम करवा देंगे। अच्छा, पैसे भी आप नहीं लेते, पैसा खुद लगाते हैं? पैसा पेंशन बनवाई है, उन पैसे नहीं दिए। अच्छा, क्या शौचालय भी आप बनवाए हैं? शौचालय तो हमने नहीं बनवाए हैं, पर हमारे जो प्रधान जी हैं उनसे हमने कई बार कही है, तो उन्होंने प्रधान जी ने शौचालय भी बनवाए हैं। एक आरोप लगता है बीडीसी पर, अक्सर आरोप लगता है और ये कहीं ना कहीं सच भी होता है, लेकिन कहीं कहीं झूठ भी हो जाता है। सही है, काम कराया है, ये आरसी कराई है, समर भी लगवाई है। अच्छा अच्छा, तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने वोट बेचा नहीं। अक्सर बीडीसी वोट बेचते हैं,
लेकिन इन्होंने वोट नहीं बेचा बल्कि ग्राम पंचायत में समरसेबल और रोड का काम करवाए। और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीडीसी अक्सर 5 साल ऐसे एक बार पैसा लेकर के बैठ जाते हैं, उसका कोई काम का नहीं रहता है फिर। लेकिन और जानते कि अच्छा, आप ये बताइए कि प्रधान का आपने बताया कि गांव के लोग हमको कहा कि हम चुनाव लड़िए, आपको जिताएंगे, लेकिन अभी क्या क्या समस्या है आपके ग्राम पंचायत में जो आपके अंदर नहीं आता है, प्रधान के अंदर आता है? वो समस्या है कि कई तालाब भी पड़े हैं अभी खराब, उनकी सफाई वफाई नहीं हुई है। अच्छा, सफाई होनी थी वो नहीं हो पाई, और ये तो मालूम नहीं है किस कारण नहीं हो पाई। तालाब की समस्या है, सफाई का है, जल जमाव जो होती है निकासी का क्या है, और पानी पीने की व्यवस्था है आपके यहाँ सही से? हाँ, पानी की तो समस्या चलो कहीं तक ठीक है। हाँ। समर वमर लग रही है तो पानी की तो कोई परेशानी ज्यादा खास है नहीं है परेशानी तो ये है कि जोरे जोरे एक दो तो लग नहीं पाएंगी, एक है तो दूसरी उसके बहुत जोरे नहीं लग पाएगी, तो थोड़ी बहुत तो समस्या आती है। आप पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार हैं प्रधान का, तो एक चीज हम कहते हैं जब शिक्षा की बात आती है तो अक्सर जो जिनके पास तो बहुत पैसा होता है तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन जिनके पास बच्चा खास करके दलित और पिछड़ा वर्ग के बच्चे तो सरकारी में जाते हैं, और आप भी एक दलित से आते हैं, तो क्या शिक्षा के लिए आप कभी अपने स्कूल के प्राइमरी स्कूल में विजिट किए हैं और क्या सुधार किए हैं उसमें? बिना पद बीडीसी के पद पर रहते हुए प्रतिनिधित्व करते हैं आप। वहाँ पर स्कूल में जाते हैं, देखते हैं बच्चे आ रहे नहीं है कि कितने आ रहे हैं, क्या पढ़ाई लिखाई सही से हो रही है वहाँ? हाँ, सही हो रही है, पढ़ाई तो सही चल रही है। और ये भी देखते हैं कि उसमें मिड डे मील में क्या बनना है, आंगनबाड़ी क्या बना रही है बच्चों के लिए कि कुछ नहीं बनना है। ये सब आप जांच करते हैं? हाँ, वो सब हमने जाके देखा है, तो मौके पे पाया गया खाना वाना मिल रहा है, चावल खिचड़ी सही से मिल पा रहा है। सही से मिल रहा है। अच्छा, यदि आप बनेंगे प्रधान, जनता आपको चुनती है चूंकि कह भी रही है, तो क्या सुधार करना चाहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में आप? जो समस्याएं अटकी हुई हैं, कहीं खरंजा रह गए हैं थोड़े से, या कोई और समस्या है किसी का, और कोई स्कूल में पढ़ाई का में क्या सुधार करेंगे? जैसे डिजिटल लाइब्रेरी लगवाएंगे, लाइब्रेरी है आपके यहाँ? वो लाइब्रेरी नहीं है। क्या आप लगवाएंगे लाइब्रेरी? अब वो तो समय बताएगा। यदि आप जीत करके आते तो लगवाएंगे? आते हैं तो यहाँ प्राइमरी तक है। हाँ। स्कूल, अगर ऐसी कोई बात आएगी तो लगवा भी देंगे। चलिए, डिजिटल लाइब्रेरी। अच्छा, एक बात है कि अक्सर स्वास्थ्य केंद्र भी होनी चाहिए ग्राम पंचायत में, तो क्या आप स्वास्थ्य केंद्र बनवाएंगे या है? स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ गांव मंगलपुर में नहीं है, वो हमारी पंचायत में समाई बड़ा गांव है, उसमें है। तो यदि आप प्रधान बनते हैं तो क्या काम करवाएंगे स्वास्थ्य के? तो वही जो होगा सो वही होगा। यहाँ छोटे से नगरा में तो कुछ नहीं, नई बिल्डिंग। तो वहाँ 7 दिन बैठता है डॉक्टर, या ऐसे ही कभी गए विजिट करने? हफ्ते में 1-2 बार। हफ्ते? लेकिन आज यदि आप चुन के आते हैं तो कितना सुधार करवाएंगे? सुधार देखते हैं क्या होगा, वहाँ पे कितने दिन बैठते हैं, फिर उसी हिसाब से डील करेंगे उनको, भाई ज्यादा से ज्यादा बैठो। ये प्रयास आप करेंगे 7 दिन वहाँ बैठने का? जी, समझते। चलिए, बहुत अच्छा है कि इन्होंने प्रयास भी करेंगे। लेकिन एक और है, अंत में सवाल है, चूंकि आप तो पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रधानी का, तो ज्यादा तो आपका काम है नहीं, जो बीडीसी के क्षेत्र में आता आपने काम किया, लेकिन एक सवाल होता है कि वोट लेने का, चूंकि आप कह रहे हैं कि हमको जनता कह रही है, तो वोट लेने का एक तरीका होता है, और खास करके दलित और पिछड़े हमारे हिंदू भाई में शराब पी करके वोट लेते हैं, पीते हैं, और प्रत्याशी वोट पिलाते भी, शराब पिलाते भी है वोट पाने के लिए। तो क्या आप ऐसा आपके पंचायत में वोट लोग पी करके वोट करते हैं? नहीं, अभी हम तो इलेक्शन लड़े नहीं है प्रधानी का, हमसे तो बीटीसी में किसी से नहीं मांगी है। अच्छा, कोई नहीं मांगा है? नहीं, कुछ नहीं। तो शराब पी करके आपके पंचायत में वोट नहीं लेते हैं? नहीं, हमको तो नहीं देते हैं। वैसे ही फ्री में वोट दिया है, किसी ने हमसे तो कुछ नहीं मांगा। जो व्यक्ति, जो जनता यदि कहती है कि हमें शराब पिलाओ, पैसा दो, तब वोट देंगे, तो उसके लिए एक संदेश क्या करना चाहेंगे आप? उसमें क्या, हम इतने पैसे वाले तो है नहीं है तो पैसों से वोट खरीदे। वो तो पैसे वाले इलेक्शन लड़ेंगे, वो खरीद सकते हैं पैसों से वोट। हम तो हाथ पांव जोड़ेंगे भाई जनता के, ईमानदार प्रत्याशी चाहिए आपको, तो वोट दो। चलिए, काम कराएंगे भैया, इतना कर सकते हैं, कोई हम जी नहीं है कि 20 लाख हमने पहले खर्च कर दिया तो पहले अपना 20 लाख लगाता है प्रत्याशी। वो हम तो 1-2 लाख में बन जाएंगे, तो हम तो पहले काम करेंगे जनता के लिए, जनता खुश रहेगी तो हम ही खुश हैं।
देखिए बहुत सच्ची और अच्छी बात इन्होंने कहा। यदि हम 20 लाख रुपया चुनाव में लगाते हैं तो सबसे पहले उस पैसे को वसूल करने का चक्कर में हम रहेंगे। लेकिन यदि हमें 20 लाख रुपया नहीं लगाते हैं, जनता हमें चुनती है, तो हम गांव का विकास करेंगे, पंचायत का विकास करेंगे और इसके लिए अपील भी कर रहे हैं कि हम हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे, लेकिन शराब पिला करके वोट कभी नहीं लेंगे। ये अच्छा, बाबा साहब को आप देखिए कि आप तस्वीर लगाए हुए हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो बाबा साहब के कौन सा विचार आपको अच्छा लगता है और अपने लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब तो शिक्षित थे और सबके लिए वो तो यही कहते थे शिक्षित बनो सब, पर उनकी बातों को दलित ही तो मान रहे हैं। तो कितने आप उन दलित भाइयों को क्या कहेंगे जो बाबा साहब का जो बात करते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो ये आप क्या? हम तो जो अब आ रहे हैं उनसे यही कहते हैं, भैया शिक्षित बनो, पढ़ो लिखो, स्कूल में जाओ, ये खेल कूद ज्यादा मत करो, बंद करो। और बाबा साहब कह रहे हैं उन बातों का ध्यान रखो। अच्छा, और उन्हीं की बातों पे चलोगे तो आगे बढ़ोगे। चलिए, तो देखिए बहुत अच्छा, बाबा साहब को विचारों को भी ये मानते हैं। बाकी अगर आप देख रहे थे कानूनी जंग, मैं एसके आनंद, आगरा, उत्तर प्रदेश, कैमरामैन कृष्णा के साथ, और बहुत अच्छी बात इन्होंने लास्ट में कहा कि बाबा साहब के विचार को हम धरातल पर भी उतारेंगे। धन्यवाद।